हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। चलिए फटाफट से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कल यानी कि 21 फरवरी को हम किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के वाला है, बाई करना है कि सेल करना है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, सब कुछ कवर होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए। चाहे तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बस स्किप मत कीजिए क्योंकि वीडियो में ऐसा ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स आ जाता है रैंडमली जो आपके ट्रेडिंग को बहुत बहुत ज्यादा एज दे देगा, शार्प कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। चलिए चार्ट पे फटाफट से शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट पे एक दो स्टॉक्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले एक बार डेली चार्ट हम देख लेते हैं। दिख रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस है चार्ट पे। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन तो कर ही नहीं पाया। उसके बाद जैसे आज का डे लो को, कल का डे लो को, लास्ट दिन का डे लो को ब्रेक किया, एक अच्छा खासा फॉल आया है। कहां तक? लगभग इसका लास्ट टाइम का जो एक अच्छा सपोर्ट लिया था उसी लेवल तक आ गया है, जो कि है 40,500 के आजू बाजू से। अभी देखते हैं कि कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है ना, मैं आपको 2 दिन से बोल रहा हूं कि मैं बाइंग साइड के लिए वेट कर रहा हूं, बाइंग साइड के लिए वेट कर रहा हूं। देखिए सब कुछ साइकोलॉजी का गेम है। यहाँ पे कोई लोग यहाँ से यहाँ तक सेल करके कमाया है, कोई लोग यहाँ से यहाँ तक बाई करके कमाया है। ऐसा ऐसा बहुत कम लोग होता है जो ये भी पकड़ेगा, ये भी पकड़ेगा, ये भी पकड़ेगा, ये भी पकड़ेगा, ये भी पकड़ेगा या ये भी पकड़ेगा। तो उतना लेवल का एक्सपर्ट ना मैं हूं, ना मैं होने का दावा करता हूं, ना मुझे बनने की जरूरत है। क्योंकि क्या है ना, एक मूव आपके लिए बहुत होता है। आप ये पकड़ लीजिए, आपको ये पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप ये पकड़ लीजिए, आपको ये पकड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है, मैं सेल करने में कंफर्टेबल नहीं था 2 दिनों से। मेरा थोड़ा सा बायस व्यू था। क्यों कंफर्टेबल नहीं था, मैं आप लोगों को एक रीजन बता देता हूं। देखिए यहाँ पे एक रेंज था, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे एक छोटा मोटा एम पैटर्न बना था, यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा एक मैंने पकड़ा था, हो गया। तो ये वाला जो रैली है ना, ये वाला जो सेलिंग साइड का है, इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मतलब वीकनेस है ना, वो इतना भी नहीं है कि कॉन्स्टेंटली बैंक निफ्टी इस तरह से गिर जाए। प्राइस एक्शन बना के, थोड़ा रेंज बना के गिरे तो मान सकता है, लेकिन इस तरह से जो गिर रहा है बैंक निफ्टी, कभी भी एक रिवर्सल आ सकता है। और मैं उसी लिए सेल साइड में अभी हाथ नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी यहां से ये जो एम पैटर्न क्रिएट हुआ था, यहां का यहां तक का मूव पकड़ा है। तो ये वाला मूव के लिए मेरे में और दम नहीं है, मेरे में फ्रेश सेलिंग में और मुझे दम नहीं लग रहा था। और एक चीज है ना, हर एक का एक अलग अलग स्टाइल होता है। मेरा स्टाइल बाइंग में मेरे को ज्यादा सूट करता है। बाइंग स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम मुझे पसंद है। उतना हड़बड़ी में मुझे ट्रेडिंग अच्छा नहीं लगता कि घुसो निकलो घुसो निकलो, वो स्कैल्पिंग वाला चीज मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर्स को बहुत जल्द डिसीजन लेना पड़ता है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी जब मेरा सबसे जो पसंदीदा सेटअप्स आता है, मेरा पसंदीदा सेटअप्स बहुत स्लो एंड स्टडी होता है। इंडिया विक्स जब 16 से लेके 18, मतलब 15 से 18 के बीच होता है, तब मेरा ट्रेडिंग सबसे बढ़िया रहता है। तो आपको हर एक स्टाइल आपके हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये देखिए, ये वाला तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा खासा एक एम पैटर्न बना था यहाँ पे 1 आवर में, हमें दिख रहा है अच्छा खासा एम पैटर्न बना है। यहाँ पे मैंने उस दिन भी आप लोगों को बोला था अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, सेलिंग तो लाया। लेकिन उसके बाद ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट का मैंने ये वाला कैंडल नहीं पकड़ा है। आज जो यहां से फ्रेश सेलिंग हुआ है, मैंने ये नहीं पकड़ा है। क्यों? मुझ में और उतना, मुझे सेलिंग करने में उतना मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया। और आप लोगों के साथ भी मैंने कोई लेवल शेयर नहीं किया है, क्योंकि मुझे अच्छा खासा नहीं दिख रहा था। तो अभी हो गया, मार्केट गिर गया है तो अलग बात है। कोई कभी कभी लोग बाइंग को नहीं पकड़ पाएंगे, तब आप देखेंगे कि मैं बाइंग का आप लोगों को अच्छा लेवल्स दे रहा हूं। तो ये बातें बातें की चीज है। ऐसा कोई नहीं है कि हमको सब कुछ पकड़ना है। सब कुछ खाने की कोशिश मत कीजिए, मुंह आपका जल जाएगा। तो आपके लिमिट से, आपका अकॉर्डिंगली कौन सा टेस्ट आपको बेटर सूट करता है, उस हिसाब से खाइए। तो मैं अभी भी आपको कहूंगा, मैं तब तक सेलिंग नहीं करूंगा जब तक एक फास्ट रिकवरी नहीं आता। एक अच्छा खासा रिकवरी आएगा तो मैं सेलिंग करूंगा। क्यों? क्या है ना दोस्तों, देखिए नीचे में जो सेल हो रहा है ना, जितना भी सेलर्स है उनको अच्छा खासा पॉइंट मिल रहा है। तो वो एक बार जो फ्रेश सेलर्स होंगे ना, उनका स्टॉप लॉस खाने जरूर आएंगे। एक या दो दिन में आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में एक शार्प रिकवरी। उसके बाद अगर कोई पैटर्न बनता है तो मैं फ्रेश सेलिंग करूंगा। लेकिन अभी कल अगर सेम टू सेम आज का लो ब्रेक करता है तो मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्योंकि आप लोग एक मतलब एक सिंपल सा कैलकुलेट कीजिए, ऑलरेडी 1500 पॉइंट गिर गया है, और गिर सकता है, गिरने में तो 3000 पॉइंट भी गिर सकता है। लेकिन मार्केट में क्या उस तरह का बियरिश मोमेंटम है? जो इतना बियरिशनेस क्या है? आप आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे, एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद फॉल्स हो गया, सेलिंग आ गया। ठीक है, आप एसबीआई बैंक देखेंगे, एसबीआई जो एसबीआई का बैंक होता है, नॉर्मल एक रेंज बनाया था, थोड़ा बहुत रेंज ब्रेकडाउन मिला है। तो उतना वीकनेस नहीं है कि टॉप से लेके सेलिंग आ रहा है, ये बॉटम में ही है। ये सारे बैंक्स का जो भी चार्ट्स वगैरह है, तो इसमें जो भी सेलिंग अभी हो रहा है, ठीक है हो रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ लेवल्स भी शेयर नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग
मतलब बाइंग के टाइम में बाइंग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, हो रहा है किसी कारणवश हमारा लेवल्स। अभी मैं देखिए मैं सेलिंग का लेवल्स दिया ही नहीं आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा, मैंने दिया ही नहीं इसलिए। चलिए कोई नहीं, मैं कल एक बार फिर भी दोनों ही आपको दूंगा, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा सेलिंग एक हफ्ता अगर छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में सेल कीजिए। देखिए मार्केट का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको महंगे में बेचना है, सस्ते में खरीदना है। सस्ते में बेचना बहुत रिस्की हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना नीचे है, अच्छा खासा नीचे है, वो और नीचे आ सकता है। मैंने आप लोगों के साथ एक वीकली टारगेट भी शेयर किया था, आप लोगों को अगर याद है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं 36,000 का आसपास देखने को मिल सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि बैंक निफ्टी 36,000 तक आएगा, क्योंकि ये जो लेवल है ना ये फ्रेशली टेस्टेड नहीं है, ये एक बार जरूर टेस्ट करने आ सकता है आने वाले एक साल के अंदर। लेकिन क्या है ना, उसका मतलब ये नहीं कि कल जाके मैं शॉर्ट कर दूंगा और धमाधम 36,000 आ जाएगा। एक प्रॉपर सिनेरियो, एक प्रॉपर प्रोसीडियर होता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे रेंज बना के जो गिरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक अच्छा खासा रिकवरी चाहिए, उसके बाद मैं फ्रेश सेलिंग करूंगा, नॉट नाउ। एनीवे, तो मैं एक काम करता हूं, कल आपके लिए लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब अभी जो एक फास्ट रिकवरी तो आ जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड तभी चेंज होगा जब बैंक निफ्टी एटलीस्ट 42,000 के ऊपर जाएगा, या फिर ये एक जो शार्प आप लोगों को ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाके टाइम बिता के ब्रेकआउट करेगा। नहीं तो बायर्स के पास उतना कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। मैं आज मार्केट को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था दोस्तों, इस तरह का सेलिंग बहुत कम होता है। ये देखिए पैनिक सेलिंग जो होता है ना, पैनिक सेलिंग और इस तरह का सेलिंग में बहुत सा एक अंतर होता है, आप लोगों को ये समझना होगा। पैनिक सेलिंग ये होता है, ठीक है, पैनिक सेलिंग ये होता है जहां पे आपको सोचने का मौका नहीं है, आपको जाना है, आपको दबा के शॉर्ट करना है, लोग अपना पोजीशंस काट रहा है, फ्रेश सेलिंग आ रहा है, ये होता है पैनिक सेलिंग। ये एक झटके में जो होता है ना, 3-4 कैंडल में, ये तो 15 मिनट का चार्ट है, चलिए बजट वाला दिन है, स्पेशल केस सिनेरियो है, इसको पकड़ लेते हैं हम। एकदम 3-4 कैंडल में 600 पॉइंट 700 पॉइंट, ठीक है, बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, ये बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, इसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। ये बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, पैनिक लेवल सेलिंग इसे कहते हैं। लेकिन अभी आप अगर क्लोजली फॉलो करेंगे ना मार्केट को, पैनिक सिनेरियो नहीं है। आप देखिए मार्केट आ रहा है, बायर्स कोशिश कर रहा है, फिर मार्केट आ रहा है, बायर्स कोशिश कर रहा है, फिर मार्केट आ रहा है, बायर्स रोक रहा है, फिर मार्केट आ रहा है, फटाक से बायर्स एक्टिवेट हो गया, फिर मार्केट आ रहा है, बायर्स रोक रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, बायर्स रोक रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, बायर्स रोक रहा है। तो इसका मतलब पैनिक सेलिंग नहीं है, थोड़ा बहुत फ्रेश सेलिंग आ रहा है, छोटा मोटा सेलिंग आ रहा है, ये तो नॉर्मल प्राइस का बिहेवियर है। तो मैं जो जिस तरह का ट्रेडर हूं ना, मुझे वो छोटा मोटा जो सेलिंग आता है ना, मुझे उसमें मजा नहीं आता। या तो पैनिक सेलिंग हो जाए, मैं शॉर्ट कर दूं, अच्छा खासा 10-15 मिनट में हो जाएगा काम खत्म, या फिर धीरे धीरे वो बाइंग में चला जाए। धीरे धीरे जो सेलिंग होता है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको इग्नोर करता हूं। तो ये मेरा स्टाइल है, लेकिन आज से ना मैं अनबायस्ड होकर आप लोगों को एक व्यू दूंगा, ताकि आप लोगों के पास दोनों लेवल्स रहे, उसके बाद आप डिसाइड कर पाए आपके अकॉर्डिंग आपका स्टाइल कौन सा है। ये मेरे में थोड़ा सा गलती हो गया कि मेरे व्यूज में आप लोगों को चिपका रहा था, तो मैं क्या करूंगा, अभी ना मार्केट का बोथ सिनेरियोस में आप लोगों को दूंगा, मेरा व्यू बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा आपको कौन सा स्टाइल ज्यादा सूट करता है, ठीक है। ओके, अभी एक बार देख लेते हैं हम कल के लिए कौन सा बेस्ट लेवल्स होने वाला है। देखिए ऑलरेडी इतना बोलूंगा मैं, 3 दिन में बैंक निफ्टी 1400 पॉइंट करेक्ट कर चुका है, 3 दिन में 1400 पॉइंट करेक्ट कर चुका है। इंडिया विक्स कितना है अभी, अभी हम इंडिया विक्स को अगर गौर से देखेंगे, एक सेकेंड, इंडिया विक्स अभी है 13, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वॉलेटिलिटी जो इंडेक्स है 13 है, मतलब 15, 18, 18, 19 या 17, 18 नहीं है कि बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट 2000, 2500 वाला कैंडल बनाएगा, बिल्कुल नहीं है, 13 है। तो मतलब उसका जो एक रेंज है ना 13, 1400, 1500 के अंदर ये हो गया है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में अभी एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन उसका एक कंडीशन दूंगा मैं, और अगर नहीं आता है तो क्या करना है उसका भी एक कंडीशन दूंगा। 40,600 से लेके 500 ये जो जोन है, आप अगर गौर से देखेंगे, इसी जोन से बैंक निफ्टी अच्छा खासा लास्ट टाइम भी एक रिवर्सल दिया था, और कितना पॉइंट का रिवर्सल मिला था उनको, लगभग आप पकड़ के चलिए फिर 1400 पॉइंट का, और फिर से उसी रेंज को टेस्ट करने आया है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिला है, तो मतलब अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिविटी बचा है अभी भी मार्केट पे। मैं ही अनवाइस्ड व्यू दे रहा हूं, मतलब एकदम न्यूट्रल होकर मैं व्यू दे रहा हूं आप लोगों को। हम अगर 1 आवर के चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो एक कैंडल बना है, इस कैंडल को बहुत प्यारा हैमर कैंडल बोलते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है, लेकिन हैमर है, एप्लीकेबल है। क्यों, हैमर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सपोर्ट की जगह से एक वीक होगा, उसके ऊपर एक बॉडी क्लोज देगा। आप देखिए एक वीक है और ऊपर बॉडी क्लोज है, ठीक है, एक हैमर बना है। हाँ, स्ट्रॉन्ग हैमर कौन सा हो गया, ये हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये हो गया स्ट्रॉन्ग हैमर, ये हो गया स्ट्रॉन्ग हैमर ग्रीन में। लेकिन रेड को भी हम हैमर के हिसाब से पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रेड मतलब हैमर नहीं है। बैंक निफ्टी ऊपर से गया, नीचे आया एक झटके में, फिर एक अच्छा रिकवरी आया, ये वाला रिकवरी पकड़ने लायक नहीं था, कुछ सिग्नल नहीं मिला था इसलिए, ठीक है, रिकवरी आया, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी गिरा,
अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ से रेंज बना के यहाँ तक आया था, इस बार ब्रेकडाउन पे थोड़ा कम हुआ है। सेलिंग कब खत्म होता है पता है आपको? जब इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है। मान लीजिए एक अच्छा फॉल हुआ, रिकवरी गया, नेक्स्ट फॉल ये वाले फॉल से कम हुआ, फिर रिकवरी आया, नेक्स्ट फॉल ये वाले से और कम हो गया, फिर रिकवरी आया, फिर ये घूम गया। इसी तरह का से तो ये जो पैटर्न हो गया, कोई इसे बोलेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कोई बोलेगा डब्ल्यू पैटर्न। मतलब जो मार्केट का साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे सेलर्स का पावर कम हो रहा है। तो इस तरह का साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। एक सपोर्ट है तो हम एक छोटा सा स्मॉल बेट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? इस हैमर के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी निकलेगा, आप कल बैंक निफ्टी को एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बहुत इंपैक्ट रहेगा, आपका टारगेट बढ़िया निकल के आएगा। ठीक है, अभी हम 1 आवर का चार्ट हमने देख लिया, एक हैमर बनाया, लेकिन एप्लीकेबल कब होगा? जब इस हैमर के ऊपर बैंक निफ्टी एक बार प्राइस जाएगा। देखिए क्या होता है ना, बहुत बहुत सारा मार्केट पे गेम होता है। जैसे आज मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था। कहाँ पे लिया था? जब मार्केट आपको एक मैं चैप्टर बताता हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट का एक बहुत बहुत पुराना एक चैप्टर है। इसका मतलब क्या हो जाता है, जो भी फ्रेश स्टॉप लॉस आते हैं उनको मार्केट हंट करते हैं। यहाँ पे जितने भी बायर्स बाई किए थे, इसके लो पे स्टॉप लॉस रखा, इसके लो पे जैसे मार्केट आया इनका स्टॉप लॉस हिट किया, और जहां यहाँ पे जो फ्रेश सेलर्स थे उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, ऑप्शंस में यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो इस तरह का स्ट्रेटजी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये मूवमेंट बहुत छोटा होता है, तो इसलिए आपको उतना मतलब चार्ट पे अच्छा नहीं लगेगा अनलेस एंड अनटिल आपके पास अच्छा इन द मनी कॉल हो। चलिए खैर छोड़िए, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक बता दिया मैंने आपको। पॉइंट पे आते, 15 मिनट का चार्ट पे हम देखेंगे। 1 आवर का चार्ट पे हमने क्या देखा कि हैमर के ऊपर निकलेगा तो एक छोटा सा ट्रेड हमें एक्टिवेशन होने को दिख सकता है, जो कि है 47,780। इसके ऊपर हम बैंक निफ्टी को एक बार बाई कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अभी 15 मिनट पे देख लेते हैं कैसे हम बाई करेंगे। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कहाँ पे क्लोज गया है? 700। तो फ्लैट हम किससे मानेंगे? 780 के नीचे और 600 के ऊपर। इसी जोन में कहीं पे भी 50-60 पॉइंट इधर उधर होगा, उसे हम फ्लैट ओपनिंग ही मानेंगे। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट ओपन होके जैसे ही 40,780 के ऊपर जाएगा, देखिए हमें कैंडल क्लोजिंग की इस बार जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 1 आवर का हैमर देख रहे हैं ना। हम चार्ट तो खोल के रखा है 15 मिनट का, लेकिन हम देख रहे हैं 1 आवर का हैमर। आप चाहे तो 1 आवर का भी चार्ट खोल के रख सकते हैं। जैसे ही हैमर के ऊपर निकलेगा, आप यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। आपका स्टॉप लॉस देखिए, नॉर्मली तो स्टॉप लॉस आता है हैमर के नीचे, ये आपका ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन ये ना बहुत बड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉस। आपका रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं होगा। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर आप यहाँ से 200 पॉइंट निकालने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेड आएगा नहीं, या फिर कुछ दिक्कत आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे ना, आप स्टॉप लॉस को डायनामिक रखेंगे। मतलब क्या हो गया, मान लीजिए बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर जैसे क्रॉस किया, डे लो पे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, या थोड़ा और नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। इतना नीचे की जरूरत नहीं है, 100 120 पॉइंट 130 पॉइंट के अंदर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आपका फर्स्ट टारगेट जो आ जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं ये वाला जोन तक आ जाएगा, जो कि है 40,900 से लेके 41,000। ठीक है, 41,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है, तो इसमें बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ होगा कॉल राइटर्स का। तो आप 41,000 का आपका फर्स्ट टारगेट रखेंगे। तो जैसे ही 40,780 के ऊपर फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी निकलेगा, आप यहाँ पे बाई करेंगे। डे लो का आप स्टॉप लॉस या थोड़ा और नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 41,000 के आजू बाजू तक आएगा। अगर फ्लो में निकल जाता है तो आप बैठे रहेंगे। फ्लो में निकलने का मतलब क्या है? बायर स्ट्रांग है, जितना भी कॉल राइटर्स है वो अभी डर रहे हैं, वो अपना पोजीशंस काट रहे हैं, वो डबल रिवर्स पे जा रहे हैं, वो अपना पुट पोजीशन काट के, कॉल राइटिंग काट के अब पुट शॉर्ट करना चालू कर दिए, और फ्रेश बायर्स भी आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में आ जाएगा एक रैली। और इनकेस अगर 41,000 के, देखिए रिवर्सल जो होता है ना, याद रखिएगा एक चीज, रिवर्सल फास्ट होता है। रेंज जब बनता है बैंक निफ्टी में तो वो इधर साइड ब्रेक कर सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा है जिस साइड का रेंज बनेगा, जिस साइड से मान लीजिए इस साइड से आ रहा है फिर रेंज बना, तो पॉसिबिलिटीज बहुत है कि इस साइड को ब्रेक करेगा। बहुत रेयर केसेस में ये उल्टा साइड को जाता है। क्यों? क्योंकि रिवर्सल जो होता है, रिवर्सल मतलब एक प्राइस पॉइंट जो बहुत अट्रैक्टिव है रिवर्स के लिए, तो उस प्राइस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आएगा ना, सब लोग वहां पे कूद जाएगा, तो प्राइस बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो आप हमेशा देखेंगे जब भी रिवर्सल आएगा बैंक निफ्टी में या कुछ भी स्टॉक्स में, बहुत फास्ट रिवर्सल आता है। तो 41,000 को अगर टच करके मार्केट बहुत जल्दी कल, मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे लॉन्ग किया है 780 के सामने, और 41,000 के आसपास जाते ही मार्केट फटाक से गिर रहा है, तो अपना पहला टारगेट बुक करके बैठे रहिए जब तक ये 41,000 को क्रॉस ना कर जाए। और अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी देर रुक गया, आपके लिए बढ़िया है। आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके थोड़ा सा ऊपर लगा दीजिए, अपना प्रॉफिट और टारगेट को बचा लीजिए, प्रॉफिट को बुक मतलब सेव कर लीजिए, थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला दीजिए,
उसके बाद जैसे 41,000 का ब्रेक करेगा एक और 150 पॉइंट का आपको रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, आपका अच्छा खासा टारगेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि फ्लैट ओपन होगा 40,780 के ऊपर जैसे निकलेगा आपका एक बाई कॉल जनरेट होगा, 100-120 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट का करीब का एक टारगेट आ जाएगा। ओके, मान लीजिए अभी फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आ रहा है तो वेट कीजिए। क्या है ना, मैं फिर से आप लोगों को सलाह तो यही दूंगा कि सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे चीज है। देखिए मार्केट एक बार में यहाँ पे आया तो एक बार इस सपोर्ट को भी वो जरूर अपना इज्जत देगा। हाँ, अगर बहुत ऊपर से फिर से इसको ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक कर सकता है, लेकिन कल अगर मार्केट खुलते ही इसको ब्रेक कर रहा है तो पर्सनली आई फील दो सिनेरियो होगा, या तो आपको जरूर ट्रैप देखने को मिलेगा, फटाक से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, नहीं तो इतना तेजी से पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा कि ये फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक आ जाए। लेकिन उसका पैनिक सेलिंग में मैं बेट क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 1400 पॉइंट गिर चुका है, एक्सपायरी आने वाला है, तो प्रॉफिट भी तो बुक करना है ना उनको, 2 दिन बचा है। तो अभी अगर थोड़ा सा भी मार्केट रुक गया तो वो अपना प्रॉफिट को सिक्योर करना चाहेंगे, कौन? बड़े बड़े ऑप्शन सेलर्स। ठीक है, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो कल अगर मार्केट मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, बढ़िया है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे हम। जब तक इस सपोर्ट के ऊपर बैंक निफ्टी बना हुआ है तब तक हम वेट करेंगे। इसके नीचे अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद उसके नीचे फिर से मार्केट निकलता है, तो आप एक छोटा सा सेल साइड ट्रेड ले सकते, नॉट रिकमेंडेबल, फिर भी आप ले सकते। क्यों? क्योंकि क्या है ना, ये 2 दिन का ये रैली जिन्होंने मिस किया है उनको अभी रिटेल में बहुत पावर है, ऐसा नहीं है पिछले पहले की तरह कि रिटेल के पास पावर नहीं है। तो 2 दिन जिन्होंने रैली मिस किया है, इस बार ब्रेक डाउन पे एक बार जरूर वो अपना पोजीशन लेंगे, तो आपको ना 60-70 पॉइंट एक बार रैली आपको थोड़ा सा नीचे पुश देखता हुआ मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पे सब जितना भी आएगा फ्रेश एंड नया सेलर्स आएगा, तो उनको ट्रैप करने में बहुत मजा आएगा ऑप्शन सेलर्स को। क्योंकि क्या है ना, मार्केट मतलब ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि ये जो हो रहा है वैसा ही होगा, हिस्ट्री रिपीट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कल जो होगा फिर आज होगा, फिर परसों होगा, फिर तरसों होगा, तो इस तरह से हर कोई पैसा कमा लेगा। या तो चैरिटी फंड तो नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट तोड़ रहा है नीचे आ रहा है, सपोर्ट तोड़ रहा है नीचे आ रहा है। इस बार अगर तोड़ेगा ना, आई कैन वाउच फॉर इट कि इस बार एक शार्प आप लोगों को ट्रैपिंग देखने को जरूर मिलेगा। आप लोग ये बात याद रखिए। तो इनकेस अगर कल फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है तो वेट कीजिए, अगर सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है तो जैसे सेम टू सेम हमारा वही प्लान रहेगा, 780 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी निकलेगा हम वहां पे एक बार लॉन्ग करेंगे डेलो का एसएल, और हमारा फर्स्ट टारगेट 41,000, उसके बाद हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। और इनकेस अगर इसको भी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो वेट कीजिए, हड़बड़ाइए मत, ब्रेक करते ही आप लोग घुसिए मत, तो देख सकते हैं ये फिर से रिवर्स हो जाएगा। अगर ब्रेक करने के बाद एक कैंडल क्लोजिंग कर रहा है तो हाँ कुछ गड़बड़ है मार्केट में, एक पैनिक सेलिंग फिर से आ सकता है। अगर कैंडल क्लोज कर रहा है मतलब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मतलब कुछ ना कुछ बड़ा एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है। जो इस तरह का कैंडल क्लोजिंग हो रहा है ना, कुछ बड़ा एक्टिविटी हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये वाला जोन देखिए, ये एक एम पैटर्न वाला जोन है, यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल क्लोज किया। और मैं आपको क्या बोलता हूँ, कैंडल क्लोजिंग के बाद नहीं होगा, उसके नीचे आना होगा। तो जिन्होंने कैंडल क्लोजिंग पे यहाँ पे मान लीजिए कैंडल क्लोजिंग पे यहाँ पे ट्रेड ले लिया, उसके बाद जैसे ये शार्प रिकवरी आया ना, ये शार्प रिकवरी आपको देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है लगभग 115 पॉइंट का, ऑप्शन में 50 से 60 पॉइंट उड़ गया, तो वो लोग डर के मारे निकल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, कैंडल क्लोजिंग के बाद उसके नीचे आना जरूरी है। तो जो लोग वेट किए इसके नीचे आए तब उन्होंने ट्रेड लिया, और देखिए स्मूथ उन्होंने अच्छा खासा मजा ले पाए। तो सेम चीज अगर कल बैंक निफ्टी आज का लो को भी ब्रेक करता है तो वेट कीजिए कैंडल क्लोजिंग करने का, और उसके अगर नीचे फिर से प्राइस आ रहा है तो हाँ आप एक बार छोटा सा एसएल देके सेलिंग कर सकते हैं, एक अच्छा छोटा मोटा आपको मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है। और इनकेस अगर कैंडल क्लोज नहीं करता है तो वेट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम 780 का वेट करेंगे। इनकेस 780 को ब्रेक करता है, उस 780 के टाइम पे हमें कैंडल क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम 1 आवर के चार्ट पे हैमर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हैमर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये हैमर है, इसके ऊपर निकला, हमारा हैमर एक्टिवेट हो गया है। आप लोगों को बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि ये हैमर है, ये हैमर का ऊपर निकला बैंक निफ्टी, फिर या फिर निफ्टी कुछ भी स्टॉक फिर नीचे आ गया, फिर आप लोगों को डर लग जाएगा, आप लोग निकल जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि ये ऊपर चला गया और अल्टीमेटली कुछ इस तरह का एक कैंडल पैटर्न आ गया, कुछ इस तरह का एक कैंडल पैटर्न आ गया। तो ये बहुत बार होता है, ये बहुत कॉमन है। तो इसीलिए हैमर के ऊपर जब भी निकलते हैं हम वहां पे एक्टिवेशन मानते हैं और हैमर के नीचे एसएल प्रॉपर रखते हैं। तो इससे आप लोगों का डर बहुत कम हो जाएगा, आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। ओके, ये मैंने बता दिया आप लोगों को फ्लैट कंडीशंस। अब इनकेस अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होता है तो मार्केट फिर से वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि गैप अप जब ओपन होगा तो जितना भी सेलर से ना, पब्लिक कब डरता है, आपको कब डर लगता है? जब आप अपना पीएल देखते रहते हैं,
500 का लॉस, 1000 का लॉस, 1500 का लॉस, 2000 का लॉस, 3000 का लॉस। नहीं 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 भाई, अभी तो स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। 30,000 का लॉस, अभी तो स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, है ना। आप लोग इस तरह से डरते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी आपने पोजीशन ले गया, घर ले गए आप पोजीशन, नेक्स्ट दिन ओपन हुआ, डायरेक्ट दिखा रहा है 25,000 का लॉस, आप बुक ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा 5 मिनट देख लेता हूं मैं। इसीलिए बोलते हैं जब भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है या फिर धीरे धीरे नीचे आता है, तो जो भी जिनका भी पोजीशन से वो ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनको लॉस कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उनका साइकोलॉजी हैंडल नहीं होता है। लेकिन ओवरनाइट अगर ऐसा कुछ खुल गया कि आपको डायरेक्टली लॉस बहुत दिखा रहा है, तो आपको लगेगा कि मैं और एटलीस्ट 5 मिनट तो रुक ही जाता हूं। इसीलिए अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में फटाक से फ्रेश बाइंग का मौका शायद कम जाए, एक बार थोड़ा सा मार्केट डिप मार्केट निकल सकता है। तो हमारे लिए क्या होगा, अगर इनकेस गैप अप ओपन होता है, उसके बाद मान लीजिए 41,000 का जो लेवल है, 41,000 का लेवल के सामने कोई आपको शूटिंग स्टार मिल गया, तो आप एक बार सेल कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, हमें महंगे में बेचना है, हमें सस्ते में खरीदना है। मार्केट अभी सेल ऑन राइज ही है, लेकिन हमें राइज में बेचना है ना। यहाँ पे एक बार बेचने का अपॉर्चुनिटी आता था, लेकिन मैं क्यों कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मैं कैंडल स्टिक पैटर्न में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई शूटिंग स्टार दिखता या फिर कोई बियरिश एंगल्फिंग दिखता, तो मैं एक बार सोच सकता था बेचने को। क्यों, मैंने कल आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था कि मार्केट फर्स्ट पुल बैक पे कभी ऊपर नहीं जाता। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुझे पैटर्न नहीं दिखा, तो मुझे बहुत ज्यादा होप था। यही होता है, होप होता है, हम रिटेल ट्रेडर्स का होप होता है। लेकिन एक अच्छा चीज है कि मैंने होप पे पोजीशन नहीं बनाया। होप तो हम कर सकते हैं, जब तक आस सांस है तब तक आस है, लेकिन मैंने कोई होप पे पोजीशन नहीं बनाया। तो मुझे ये होप था कि मार्केट यहां से एक बार रिवर्स ले लेगा। नहीं लिया, मैंने पोजीशन नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे लॉस नहीं हुआ। तो मैं अपना कैपिटल को सेव कर लूंगा, तो मुझे अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कल गैप अप होने के बाद 41,000 के आजू बाजू आपको कोई शूटिंग स्टार देखने को मिलता है, ठीक है, और उसके नीचे मार्केट निकलता है, तो आप एक बार सेल कर सकते हैं। शूटिंग स्टार के ऊपर सेल, गैप का आपका टारगेट हो जाएगा। मान लीजिए मार्केट गैप अप नहीं ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, तो बहुत एक मुश्किल सिनेरियो हो जाएगा ट्रेडिंग करने में, क्योंकि गैप डाउन ओपन होगा तो बहुत फास्ट एक रिकवरी मिलेगा। जितना भी लोग ऊपर सेल किए होंगे ना, वो खुशी खुशी अपना प्रॉफिट बेचेंगे, बुक करेंगे। तो मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन होगा, आपको ऊपर मार्केट जाता हुआ देखने को मिलेगा। फिर जैसे एक रेजिस्टेंस के सामने जाएगा, क्लोजिंग प्राइस या फिर कुछ मान लीजिए प्राइस एक्शन वाला रेजिस्टेंस, वहां पे एक सेलिंग आएगा, फिर बाइंग आएगा। तो गैप डाउन ओपन होगा तो आपको कोई प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कोई प्राइस एक्शन आएगा या फिर कोई रेंज आएगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना बोलूंगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो जो भी आप ट्रेड लेंगे ना, जो भी प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे या रेंज को, वो ऊपर का साइड का फॉलो करने की कोशिश कीजिए, कि उस साइड में ज्यादा अच्छा मूव मिलेगा। सेलर्स को इतना प्रॉफिट मिल चुका होगा, वो और मार्केट को नीचे ले आने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो सेम चीज आप उल्टा कर देंगे। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो कोई भी प्राइस एक्शन या भी पैटर्न आप अगर फॉलो करेंगे तो नीचे साइड के करेंगे, क्योंकि सेलर्स और वहां पे पोजीशन अपना ऐड करेंगे, क्योंकि उनको ओवरनाइट थोड़ा सा लॉस दिखेगा, तो वो थोड़ा सा और एवरेज डाउन या फिर एवरेज करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट एक झटाक से नीचे आ सकता है। हाँ, उल्टा सिनेरियो कब होगा, मान लीजिए फर्स्ट हाफ में तो आ गया, लेकिन फिर से रिकवरी के मूड में है, तो सारे एसएल कटने वाले हैं, तब आप आपका पोजीशन रिवर्स कर सकते हैं। और इनकेस फ्लैट ओपन होता है तो मैंने आपको बता दिया, नीचे आ रहा है वेट कीजिए, ऊपर जा रहा है वेट कीजिए। जब तक 40,780 के ऊपर नहीं निकलता, हम बाई नहीं करेंगे। निकलेगा हम बाई करेंगे। हैमर हो गया 1 आवर में, अच्छा खासा आपको एक मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। कुछ चीजें आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी था। तो आशा करता हूँ बैंक निफ्टी का एनालिसिस ठीक लगा होगा। अभी एक बार स्टॉक में बात कर लेते हैं। सेम टू सेम एसआरएफ में मेरा वही व्यू है। एसआरएफ में क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, वीकली कैंडल मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ से थोड़ा बहुत डिप भी मार सकता है, लेकिन मेरा अल्टीमेट टारगेट 2300, माफ कीजिएगा 2450 का होगा। ये चीज मैं हटा देता हूँ। एसआरएफ को आप एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ले जा सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन में निकल जाएगा, शायद 2 महीने भी लग सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में मुझे कम से कम 11% दिख रहा है, तो 11% बहुत होता है एज अ स्विंग ट्रेडर। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया था एशियन पेंट्स, आप देखिए आज मार्केट खराब था, इसके लिए ये उसका अकॉर्डिंगली मूवमेंट नहीं दे पाया, लेकिन ये अभी भी बुलिश है। उतना कुछ बेयरिशनेस मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। ट्रेंड लाइन के सामने जा रहा है। बैंक एशियन पेंट्स बहुत अच्छी तरीके से अपना डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट किया है। तो आप अगर इसको कल, हो सकता है ये ग्रीन में दिखा दे, अगर ये कल ग्रीन में अच्छा खासा ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो एक और अच्छा खासा रैली आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और अभी फ्रेशली मैं अभी आप लोगों को कुछ बाई करने की सलाह नहीं दूंगा, अनलेस एंड अनटिल कोई आईटी स्टॉक हो। आईटी स्टॉक में आप एक बार एम्फासिस को देख सकते हैं। एम्फासिस एक अच्छा कैंडिडेट है, जस्ट लाइक टेक महिंद्रा। ये भी 10-12% मूवमेंट की चांस रखता है, क्योंकि बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, 2 इनसाइड कैंडल आ गया है। तो जैसे ही एम्फासिस में थोड़ा सा वॉल्यूम एक्टिविटी होगा तो ये भागने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं।
और ये वीक पे हम ज़रूर लाइव एनालिसिस करेंगे आपके सपोर्ट के साथ। मैं चाहता हूँ कि सारे डिटेल्स को मैं जितना भी मेरा सब्सक्राइबर्स है, जितना भी मेरे भाई दोस्त है, भाई बहनों है, उनको मैं मेरा जितना भी मेरा पास नॉलेज है मैं आप सबको बांट सकूँ, सब कुछ दे सकूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपका स्टाइल कैसा है। जैसे मैंने आपको लेवल्स कल बता दिया, आप आपके अकॉर्डिंगली स्टाइल बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को फॉलो करना है, जस्ट मेक योर ओन वे, ठीक है। मैं आपको बस बता दूंगा ऐसा 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 होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का हैंडल दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स पे बेझिझक दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और कल अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमाएं।